दोस्तों 2021 के नवंबर में हमें ये मालूम चला था कि एलॉन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव शिवॉन जिलिस प्रेग्नेंट हो गई, मां बन गई और उनके 2 बच्चे हैं एलॉन मस्क से। लेकिन एलॉन मस्क की जो डॉक्यूमेंट्री अभी रिसेंटली रिलीज हुई है उसके अंदर बताया ये जाता है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये एलॉन मस्क ने स्पर्म डोनेट से दुनिया के अंदर लाए थे। मतलब उनके बीच में कोई भी डेटिंग वेटिंग का चक्कर नहीं था। यहाँ पर ये जो इनकी एग्जीक्यूटिव थी उसने चाहा था कि मेरे बच्चे स्मार्ट बने, अमीर बने, तो किसी अमीर जने का ही स्पर्म मैं लेना चाहूँगी। तो इस तरीके से एलॉन मस्क को इन्होंने कन्वेंस किया था कि मुझे अपना स्पर्म डोनेट करो ताकि मैं बच्चों की माँ बन पाऊँ। तो ये सीन लिखा हुआ है एलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री के अंदर। हालांकि एलॉन मस्क जिस तरीके के व्यक्ति हैं, बिलीव करना मुश्किल है शायद पेड डॉक्यूमेंट्री बनवाई है। दोस्तों अभी कुछ दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी न्यूज़ फैल रही है कि व्हाट्सएप के ऊपर अब एड्स दिखने लग जाएंगी, क्योंकि अब व्हाट्सएप कमाना चाहता है। आप लोग उसको देते नहीं हो कुछ भी, तो व्हाट्सएप अपना कमाई के लिए अब आपको एड्स दिखाया करेगा। मतलब जो थोड़ी बहुत जगह खाली है उस पर थोड़ी बहुत ऐड दिखेगी, थोड़ी बहुत आप चैटिंग की जगह पे देख सकते हो चैट वगैरह। तो इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी, जिसके बाद में व्हाट्सएप के हेड विल कार्थकार्ट ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है बिल्कुल फेक न्यूज़ है। व्हाट्सएप आपके लिए जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो व्हाट्सएप को भी अच्छी तरीके से मालूम है अगर व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके की चीज़ें होने लग गई तो टेलीग्राम बिल्कुल टो टू टो चल रहा है व्हाट्सएप के साथ में, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे लोग और वहाँ के फीचर कुछ ज़्यादा ही हैं सही बताऊँ तो। दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया है कि ये मून कौन क्लेम करता है? मतलब कौन सी कंट्री क्लेम करती है मून को कि ये मून हमारा है, मतलब इतना हिस्सा मून का हमारा है उतना तुम्हारा है। तो इस तरीके से जैसे कि चाइना कहीं भी कुछ भी क्लेम कर देता है, तो क्या चाइना का है मून, क्या यूएस का है मून, या फिर रशिया का है? अब तो इंडिया भी पहुंच गया, क्या इंडिया भी क्लेम कर सकता है कि भैया ये जो डार्क साइड है ये हमारी हो गई? ऐसा है कि भैया 1967 के वक्त में द आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, जिसको सभी यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट कर लिया था कि मून पर कोई भी अपना हक नहीं जताएगा। अगर कोई लैंड भी कर जाता है कहीं पे तो वो साइट उसकी नहीं हो जाती है। तो मून किसी भी देश का नहीं है सिवाय नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मून पर कोई भी अपना हक नहीं जता सकता है। दोस्तों आरबीआई ने अब सभी बैंकों को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी लोग होम लोन लेते हैं और वो रीपेड कर देते हैं या फिर सेटल कर देते हैं उस लोन को, और उनका जो लोन अकाउंट है वो जब क्लोज हो जाता है तो उसके बाद में जो लोग चक्कर काटते रहते हैं, इसके बाद में बैंक वाले बोलते हैं कल आना, परसों आना, संडे आना, इस दिन आना, मतलब कहते ही रहते हैं कुछ भी। और कभी कहते हैं कि दिल्ली में आपकी फाइल पहुंच गई है, वहां अटक गई। तो इस तरीके से बस लोग घूमते ही रहते हैं। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि जिस भी बंदे ने लोन सेटल कर दिया है या रीपे कर दिया है, उसके जमीन के कागज, उसके घर के कागज या फ्लैट के कागज 30 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को वापस मिल जाने चाहिए, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस बैंक के ऊपर। तो ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने होम लोन ले रखा है और पेड कर दिया या पेड होने वाला है, तो उनको 30 दिन के अंदर ही अपने कागज मिल जाया करेंगे अब से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है किम जोंग उन इस वक्त में रशिया में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी विजिट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन उनको दिखा रहे हैं अपनी मिसाइलें जो कि वो यूक्रेन के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज भी किम जोंग उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हमारे न्यूक्लियर वेपन हो चुके हैं। इस तरीके की चीज़ों से तो एक ही बात पता लगती है कि किम जोंग उन ने क्यों अपनी जो विजिट थी वो एक्सटेंड करी है, क्योंकि नई नई चीज़ें उनको देखने को मिल रही है। अच्छा इस तरीके का वेपन होता है, हमने तो कभी बनाया नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। आई थिंक ये दूसरी तीसरी कंट्री में जा रहे होंगे किम जोंग उन, अगर जा भी रहे हैं तो। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और बिजली ऑलरेडी महंगी है, लेकिन उस महंगाई के ऊपर और महंगाई डालकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स पे और प्रेशर डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर अब पेट्रोल 331 रुपये तक पहुँच चुका है और इसी के साथ साथ डीजल 329 रुपये जा चुका है, जिसकी वजह से शायद अब और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, खासतौर पे सब्जी वगैरह जो भी ट्रक से इधर उधर आती हैं, तो उनके भी रेट अब महंगे होने लाजमी है। दोस्तों टिकटॉक के ऊपर किस तरीके का कंटेंट होता है और होता था इंडिया के अंदर वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, और ठीक टाइम पर गवर्नमेंट ने एक्शन लेके इसको भगा दिया हमारी कंट्री से, जो कि बहुत ही अच्छी बात करी। लेकिन अब बाहर की कंट्रीज को भी पता लग रहा है कि ये किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है उनके बच्चों के ऊपर। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने लगा दिए हैं इसके ऊपर $368 मिलियन का फाइन, क्योंकि
ये बच्चों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कोई भी अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसी भी 16 साल की 17 साल की लड़की को मैसेज कर सकता है डायरेक्टली। वो अभी एडल्ट एज से पीछे है, लेकिन फिर भी उसको मैसेज किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके की प्राइवेसी है तो भैया इससे बढ़िया तो तुम चले जाओ इस कंट्री से। इस तरीके की बातें हो रही हैं तो उस पर फ़ाइन लगाया गया है, और फ़ाइन तो इसलिए लगाया गया ताकि थोड़ी बहुत इनको अकल आ जाए। अब इन्होंने भी कहा है कि नहीं हमने देखो 13 साल तक के लिए तो कर रखा था, उनके पेज को प्राइवेट कर दिया था, लेकिन अब ये 16-17 साल का भी करना है, ठीक है आगे कर देंगे। तो हालांकि अब फ़ाइन तो लगी गया है तो वो तो देना ही है। दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला ऐसा हाईवे जो कि लाइट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ पर बनाया गया था। हालांकि उस वक्त में हाईवे तो बड़ा ही मस्त लग रहा था और इसके ऊपर 960 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन इस बार की बारिश ने इस हाईवे को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब इस पर बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। शायद इसको सचिन टिचकुले से बनवाया गया था। मतलब 960 करोड़ लगाने के बावजूद भी इसका हाल ऐसा हो गया जैसे कि गली में किसी ने सड़क का कॉन्ट्रैक्ट लिया था।